जो भी ये बात सुन रहा है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, वो इसे सुनकर आक्रोश में। सबके मन में सवाल यही है कि इतने बड़े मंदिर में ऐसा महापाप कैसे हो सकता है, वो भी उस मंदिर में जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। उस मंदिर के पास इतने पैसे आते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीजों से प्रसाद बनाया जाए। फिर यह ऐसी खबर आती है। इसके साथ साथ मंदिर में प्रसाद बनाने का एक पूरा सिस्टम है। फिर कैसे मंदिर के अंदर प्रसाद में ऐसी मिलावट हो गई जिसने हिंदू आस्था पर ही प्रहार किया। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की जो मिलावट पाई गई है, वो मिलावट उस घी में पाई गई है जिस घी से लड्डू तैयार किए जा रहे थे। तिरुपति के लड्डू प्रसाद के लिए यह घी बाहर से सप्लाई होता था। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, अलग अलग ठेकेदार होते हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रसाद बनाने के लिए जो घी आ रहा था, वो चर्बी वाला घी कहां से सप्लाई हो रहा था? इसको सप्लाई करने वाले सप्लायर कौन थे? क्या साजिश के तहत चर्बी वाली मिलावट की गई? क्या यह सिस्टम की कोई लापरवाही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। जब यह बात पता चली कि लड्डू बनाने के घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई और उसकी एक लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, तो देश भर में बवाल मचा। इसके बाद आज तिरुपति मंदिर की व्यवस्था संभालने वाला बोर्ड सामने आया, क्योंकि सवाल बोर्ड पर भी उठ रहे थे कि प्रसाद में इस तरह से खेल हुआ कैसे। इस पर तिरुपति मंदिर प्रशासन यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, उसने जो बातें बताई हैं वो सबको सुननी चाहिए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि तिरुपति मंदिर को 5 कंपनियां घी सप्लाई करती, जिसमें एक कंपनी का घी मिलावटी पाया गया। घी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में फैट रीडिंग 20 थी, जबकि शुद्ध घी की रीडिंग 95.68 से 104.32 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि घी मिलावटी नहीं, बहुत ज्यादा मिलावटी था। मंदिर प्रशासन के पास घी की अपनी टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बाहर की लैब में टेस्ट कराया गया। मंदिर प्रशासन का दावा है कि क्योंकि उनके पास जांच के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, सप्लायर ने इसका फायदा उठाया और अब मिलावटी घी सप्लाई करने वाले सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तिरुपति मंदिर में मुख्य प्रसाद लड्डू है और यह इतने व्यापक पैमाने पर प्रसाद बनता है यहां पर, जिसके लिए बड़े पैमाने पर घी की जरूरत पड़ती है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तिरुपति मंदिर में हर दिन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में डेली 1000 किलो से ज्यादा का घी लग जाता है। लड्डू बनाने में महीने में 42,000 किलो और साल में 5 लाख किलो के करीब घी लगता है। अब इतने बड़े पैमाने पर घी की जरूरत को मंदिर प्रशासन खुद से तो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए घी अलग अलग ठेकेदारों से खरीदे जा रहे थे। और इसी में जिन 5 सप्लायर से घी लिया जा रहा था, कहा जा रहा है कि उसमें एक सप्लायर के घी की जब टेस्टिंग हुई तो यह घी मिलावटी निकला और इसमें जानवरों की चर्बी थी। तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करने वाली जिस सप्लायर कंपनी का घी मिलावटी निकला, उस कंपनी का नाम AR डेयरी है। इस कंपनी के बारे में दावा है कि इसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने 2023 में घी सप्लाई का काम दिया था। अब जब इसके सप्लाई किए घी में गड़बड़ी मिली तो AR डेयरी का घी बंद कर दिया गया और कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई। हालांकि घी सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि मिलावटी घी का मामला जून और जुलाई में आया था। इस दौरान उन्होंने तिरुपति में घी की ज्यादा सप्लाई नहीं की थी। 4 टैंकर घी भेजे गए थे, जिसका भुगतान भी किया गया। लेकिन घी के 5वें टैंकर की शिकायत आई, जिसको कंपनी ने चैलेंज भी किया और लैब में टेस्ट के बाद ही घी सप्लाई हो रहा था। आज यह बात सामने आई है कि इस कंपनी ने 6 टैंकर घी सप्लाई किए, जिसमें से हर टैंकर में 15,000 लीटर घी था। यानी कुल 6 टैंकर को अगर आप मिला दीजिए तो 90,000 लीटर घी, और इसी घी में मिलावट पाए जाने की बात है। वैसे जो लोग अभी तिरुपति के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है भाई, क्या अभी भी मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब जा रहा हूं तो प्रसाद खरीदना है कि नहीं खरीदना है, लेना है या नहीं लेना है? इस पर आज मंदिर प्रशासन ने सबको आश्वासन देते हुए कहा कि घी की सप्लाई में सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। एक्सपर्ट कमेटी ने खुद की लैब बनाने के लिए कहा है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि हमें ऐसे सप्लायर मिल गए हैं जो सारे टेस्ट में पास हुए हैं, कुछ दिनों में यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि इतना चढ़ावा आता है इस मंदिर के पास, इस मंदिर ने अपना लैब क्यों नहीं बनाया जो आज सोच रहे हैं बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने? आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि मिलावटी घी सप्लायर को बदल दिया गया है। अब कर्नाटक से नंदनी ब्रांड का घी मंगवाया जाएगा। कर्नाटक का नंदनी ब्रांड का घी पहले वाले घी से ज्यादा महंगा है। पहले 320 रुपए किलो के रेट पर मंदिर प्रशासन को घी मिल रहा था। अब जो कर्नाटक की कंपनी से घी खरीदा जाएगा वो 475 रुपए प्रति किलो का है।
अब आपको यह भी समझना चाहिए ये पूरा मामला सामने कैसे आया, कैसे पता चला कि भाई घी में मिलावट चल रही है। इस पर चंद्रबाबू नायडू सरकार का कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी को मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रक्रिया के दौरान घी, चावल और सारी सब्जियों की टेस्टिंग की गई। इसी टेस्टिंग में पता चला कि जो घी सप्लाई हो रहा था वो 320 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा था, जबकि मार्केट में तो घी 500 रुपए पर किलो वाला है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इतने कम रेट पर शुद्ध घी मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसकी जांच कराई और जांच कराई तो सच सामने आ गया। इसके बाद लड्डू विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसके लिए पहले की जगनमोहन रेड्डी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर पलटवार किया। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगनमोहन सरकार तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग कर रहा है या की है उसने। इस पर जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू राजनीति के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि घी के लिए टेंडर प्रक्रिया हर 6 महीने में होती है, योग्यता के मानदंड सालों से वही है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अब मंदिर में सभी शुद्ध चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया है। इस पर जगनमोहन ने कहा कि सप्लायर को क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना होता है, हमने खुद 18 बार प्रोडक्ट्स खारिज किए थे। जगनमोहन रेड्डी इसलिए भी घिरे हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार के दौरान भी प्रसाद की खराब क्वालिटी का मामला उठा था। तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल घी में काफी अशुद्धियां थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सरकार बदली है तो एक्शन हो रहा है। यानी पूर्व पुजारी कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मिलावटी सामान इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जगनमोहन रेड्डी इसलिए भी घिरे हैं क्योंकि उन पर पहले भी हिंदू आस्था से खिलवाड़ के आरोप लग चुके हैं। साल 2021 में चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो राज्य में ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुओं को दबा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का दावा था कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान हिंदू मंदिरों पर 127 हमले हुए। नायडू का आरोप था कि ईसाई होने के नाते जगनमोहन रेड्डी ईसाइयों के कल्याण में तो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन हिंदुओं को पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे उनकी। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ हुआ, उससे वहां के हिंदू भी एक्टिव हो गए और हर हाल में मंदिर की पवित्रता की रक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। वो चाहते हैं कि देश भर में मंदिरों के देखरेख से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सनातन धर्म को अपवित्र होने से बचाना चाहिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर जो बातें चल रही हैं वो किसी को पता ही नहीं चलती अगर आंध्र प्रदेश की नई सरकार इस प्रसाद को बनाने वाले घी के सैंपल को लेकर उसे जांच के लिए न भेजती। भाई जांच के लिए जाता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता। घी के सैंपल को जांच के लिए गुजरात के आणंद की लेबोरेटरी में भेजा गया, जिसका नाम सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड है। इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। इसी लैब में 9 जुलाई को सैंपल भेजे गए थे। 16 जुलाई को रिपोर्ट आई, जिसके बाद हंगामा मचा। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में सस्पेक्टेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि यह सारे सामान जानवर की चर्बी इस घी में है। हिंदू आस्था से खिलवाड़ पर मोदी सरकार का सख्त स्टैंड रहता है, इसलिए इस मामले में भी सरकार एक्टिव हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उसकी पूरी तहकीकात की जाएगी और फिर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। एक बार सुनिए स्वास्थ्य मंत्री को, फिर बताऊंगा कि कैसे यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बॉस, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। एक सोशल एक्टिविस्ट ने इस मामले में सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दखल देने की अपील की है। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होने वाली है। आप यह भी देखिए कि जिस लड्डू को लेकर विवाद हो रहा है वो किसी सामान्य मंदिर का नहीं
बल्कि हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर का। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है। हैरानी होगी आपको यह सुनकर, यहां भक्तों को लड्डू का महाप्रसाद बांटने की परंपरा 300 साल पुरानी है। तिरुपति मंदिर में साल 1715 में लड्डू बांटने की प्रक्रिया शुरू। इतिहास में सिर्फ 6 बार लड्डू बनाने की विधि को बदला गया। लड्डुओं की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड टेस्टिंग लैब भी हैं। साल 2014 में तिरुपति मंदिर के लड्डू को जीआई टैग मिला। लड्डू से टीटीडी को 500 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है। लड्डू बनाने के काम में 600 रसोइये लगते हैं। लड्डू बनाने में सैकड़ों किलो काजू, बादाम, किशमिश, केसर जैसे कई सूखे मेवे का इस्तेमाल होता है। लड्डू पर इतना बवाल इसलिए भी है क्योंकि यही लड्डू मंदिर का मुख्य प्रसाद है। मान्यता है कि अगर प्रसाद वाला लड्डू नहीं लिया तो दर्शन अधूरा रह जाता है। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के भक्तों में इस लड्डू का विशेष महत्व है और यह बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। बनाने की प्रक्रिया सुनिए। लड्डू को मंदिर की रसोई में बनाते हैं और मंदिर की रसोई को पोटू कहते हैं। प्रसाद के लड्डू 3 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है प्रोक्तम लड्डू। यह साइज में छोटा होता है, वजन 40 ग्राम होता है, भक्तों को निःशुल्क मिलता है। दूसरे प्रकार का लड्डू है अस्थानम लड्डू। यह पर्व और त्योहार पर बनता है, वजन 175 ग्राम होता है, उसकी कीमत 50 रुपए प्रति लड्डू। तीसरे प्रकार का लड्डू है कल्याणोत्सवम लड्डू। सबसे ज्यादा डिमांड इसी की होती है, सेवा करने वालों में बढ़ता है। कल्याणोत्सवम में भाग लेने वालों को मिलता है ये। एक लड्डू 750 ग्राम का होता है और एक लड्डू की कीमत 200 रुपए होती है। तिरुपति मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक माना जाता है। यहां भगवान के लिए भोजन बनता है, प्रसाद बनता है और यह काम अनुष्ठान की तरह किया जाता है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट की खबर से भक्त हैरान। लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पता कैसे करें भाई कि घी या लड्डू में मिलावट है या नहीं, क्योंकि सिर्फ तिरुपति ही नहीं, लड्डू तो कई मंदिरों के प्रसाद के तौर पर मिलता है। और सिर्फ प्रसाद की ही बात नहीं, हम जो मार्केट से लड्डू खरीद रहे हैं या घी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमने फूड एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की और घी के साथ लड्डू का भी लाइव टेस्ट किया। देखिए घी और लड्डू के लाइव टेस्ट में क्या निकला। घी की बात कर रहे हैं यहाँ पे और इसका घी का इस्तेमाल लड्डू के अंदर किया जाता है। तो घी का हम सैंपल लेके फिर इसको, तो आप एक बार इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक बार इसका दिखा सकते हैं। जैसे घी का जो भी हमारे पास सैंपल आया, जहां से जो भी आपका जिसमें भी डाउट लग रहा है, इस तरह से सैंपल आता है और उसको इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में, जार में उसको डाला जाता है और फर्दर कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं जो उसके अंदर दोबारा से ऐड किए जाते हैं। घी के अंदर आमतौर पे फैट का टेस्ट किया जाता है, किस तरह के फैट की मिलावट है। जैसे इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि इसमें कई तरह के फैट दिखाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें ये केमिकल स्पेसिफिकली कुछ मिलाया गया और इसका कुछ कलर में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट लेवल पर ये इशारा कर रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन होने की संभावना है। लड्डू इसका हमने सैंपल लिया और ये सैंपल लेने के बाद बेसिक लेवल पे जैसे टेस्ट करते हैं तो हम इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद कुछ किस तरह के रीएजेंट्स होते हैं, उन रीएजेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बेसिक लेवल पे पता लग जाए। कुछ तरह की कलर इंडिकेशन होती है जो एक इशारा देती है कि इसमें मिलावट है कि नहीं। फिलहाल हम आपको ये बेसिक जांच दिखा रहे हैं, पर इसके लिए आगे अदर एडवांस टेस्ट होता है। तो ये हम कुछ इसमें केमिकल्स मिलाते हैं जिससे पता लग सके कि बेसिक लेवल पे। तो जैसे हम आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं, हमने इसमें लड्डू का सैंपल ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और उसके बाद इसमें कुछ केमिकल हैं जो मिलाए जाते हैं जिनके जरिए एक इशारा मिलता है कि इसमें फर्स्ट लेवल कुछ मिलावट है कि नहीं। अगर ये ब्लू कलर होगा तो मतलब इसमें मिलावट की तरफ ये अंदेशा करेगा। अच्छा। तो अभी हमारा एक लास्ट स्टेप और है, उसको हम इसमें केमिकल को भी पता चलता है कि किस चीज की मिलावट इसमें की उसके बाद फिर फर्दर टेस्ट किया जाता है कि जैसे हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें फर्दर ये जो आप देख रहे हैं एस वैल्यू, ये इशारा करता है कि किस तरह के फैट की मिलावट है खास तौर पे। तो वो आगे नेक्स्ट लेवल पे, जैसे इसका कलर ब्लू होना चाहिए था, अगर इसका कलर ब्लू होता तो पहले लेवल पे हम ये मानते कि इसमें अडल्ट्रेशन है, किसी तरह की मिलावट है और फिर आगे इसको फर्दर और जांच किया जाता है। जो आया इसमें मिलावट नहीं है। ये वाला जो लड्डू जिसको अभी हम जांच कर रहे हैं पहले लेवल पे ये ओके है। यानी इस तरह से टेस्ट किया जाता है। जब पहले लेवल पे ही मिलावट नहीं मिली तो फिर आगे नहीं होगा टेस्ट। पहले लेवल पे मिलावट मिल गई, कलर ब्लू हो गया तो फिर आगे भेजते हैं भाई उसको चेक करने की क्या क्या मिला हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रसाद की शुद्धता पर भक्तों के अंदर एक डर सा बैठ गया है और इस डर को दूर करने के लिए अब राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं।
राजस्थान में सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की टेस्टिंग की बात कही जा रही है। सोचिए क्या वक्त आ गया है कि अब मंदिर के प्रसाद की टेस्टिंग की जरूरत पड़ रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी साजिश या अपनी लालच के चक्कर में, जो भी हो, अभी तो जांच में पता चलेगा, कि प्रसाद को कैसे अशुद्ध कर दिया।